प्रथम बार मैं एक पशु की तरह एक बॉलीवुड चलचित्र देखने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस चलचित्र का नाम है एनिमल। क्या था ये? था क्या ये? क्या नाट्य, क्या द्वंद्व, चेतना विलुप्त कर देने वाले संवाद, वे स्वरूप, वे चरित्र, वे मनुष्य, वे एनिमल। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का OG। मैं करूंगा उस लोमहर्षक ट्रेलर की व्याख्या जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हम यहाँ TFI में ट्रेलर समीक्षा नहीं करते हैं, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने कुछ ऐसा सम्मोहक बना दिया है कि इसके बारे में मूक बधिर बनकर रहना किंचित असंभव है। पुरस्ताद बॉक्स ऑफिस की भविष्यवाणियों को एक तरफ रखते अवश्य यह चलचित्र सैकड़ों करोड़ कमाने वाली है, लेकिन बात यह रही है, यहां जो वास्तविक प्रश्न हमारे मानस पटल पर है वह यह है कि क्या हम अब तक का सबसे वृहत बॉलीवुड चलचित्र बनते देख रहे हैं। ट्रेलर एक अत्यंत जटिल विषय पर आधारित है, एक भीरू पुत्र के अपने पुंसत्व से परिपूर्ण पिता की स्वीकृति के लिए एक अंतहीन यात्रा। लेकिन यह कोई पिता पुत्र का नाट्य नहीं है, यह दमित भावनाओं के ज्वालामुखी का सकृत विस्फोट है। तनिक मन में चित्रण करें, एक भीरू पुत्र के अंतर में निवास करने वाला, सर्वथा सुसुप्त और संयमित रहने वाला पशु अनायास ही जीवित हो उठता है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो चकित भी करता है और मंत्रमुग्ध भी। यह केवल निर्मनस्क आक्रामकता के बारे में नहीं है। इस नव जागृत पशु की हर भंकार, हर डग एक ही विलक्षण इच्छा से प्रेरित होती है, अपने पिता को गौरवान्वित, सुरक्षित और आनंदित करने की। हाँ, यहां तक कि अपने सबसे पशुवत स्वरूप में भी पुत्र का कार्यकलाप पैतृक मान्यता के लिए मार्मिक लालसा से परिपूर्ण है। ट्रेलर के बारे में आकृष्ट करने वाली बात यह है कि यह इस उग्र ऊर्जा को गहन भावनात्मक अंतर्धारा के साथ संतुलित करता है। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह पारिवारिक बंधनों, अपेक्षाओं और स्वीकृति प्राप्ति के लिए किसी भी सीमा का उल्लंघन करने की कथा है। आइए इस वपुष ट्रेलर में रणबीर कपूर के बारे में बात करते हैं। वह केवल अच्छा नहीं है, वह अद्भुत है। गौर कोमल कपोलों वाले सुंदर युवक से कठोर जंगली बालों वाले अति पुरुष में रणबीर का परिवर्तन किसी माया से कम नहीं है। उनके नेत्रों की तीव्रता, उनका प्रचंड तेजस, यह एक ऐसा दृश्य उत्पन्न करता है जो आपको अवाक कर देता है। वह क्रोध और तीव्रता दोनों को इतनी कुशलता से प्रस्तुत करते हैं कि यह स्मरण करना कठिन है कि यह वही अभिनेता है जिसे हमने अधिकतर चलचित्रों में एक आकर्षक और पतले दुबले से नवयुवक के रूप में देखा है। और है अनिल कपूर, अद्वितीय, अप्रतिम अनिल कपूर। उन्हें महान कलाकार कहना भी कमतर ही लगता है। इस ट्रेलर में वे एक बांध की तरह हैं जो रणबीर के उफनते व्यक्तित्व में एक ठहराव लाते हैं। वह एक कठोर अनुशासक पिता के रूप में प्रभावशाली दिखते हैं। वे सम्मान और भय दोनों के परिचायक दिखते हैं, लेकिन उनमें असली परिवर्तन तब होता है जब वे एक अधिक संवेदनशील चरित्र में ढल जाते हैं। एक पिता अपने विनम्र बेटे के एक क्रूर पशु में परिवर्तन से उत्कंपित हो जाता है। उसकी असहायता का चित्रण भयावह है, जिसकी परिणति उसकी पत्नी के समक्ष एक हृदय विदारक विलाप में होती है जब वे कहते हैं, हमने एक अपराधी को जन्म दिया है। यह केवल अभिनय नहीं है, यह चरित्र विकास में निदर्शन है। कपूर और कपूर के बीच का व्यवहार विद्युतीय है, जटिल भावनाओं का विहंगम नृत्य है जो जितना मनोरम है उतना ही आर्त भी है। ये दोनों अभिनेता केवल भूमिकाएं नहीं निभा रहे हैं, वे उन्हें जी रहे हैं। एक ऐसी कहानी को जीवंत कर रहे हैं जो पात्रों के आंतरिक युद्धों के साथ साथ बाह्य युद्धों के विषय में भी है। ट्रेलर में एक दृश्य है जो अचंभित करने वाला है। रणबीर कपूर अपने पिता के कठोर चरित्र को निभाते हैं और अनिल को एक विनम्र पुत्र का चरित्र निभाने को कहते हैं। तीव्रता तब चरम पर पहुंच जाती है जब रणबीर अपने पिता के स्वभाव का अनुकरण करते हुए चीखते हैं और कहते हैं, बहरा नहीं हूं, लोमहर्षक, हृदय विदारक और अतिशय शक्तिशाली। यह दृश्य अकेले ही उस विस्फोटक गतिशीलता और असाधारण अभिनय कौशल को प्रदर्शित करता है जिसका यह चलचित्र
उपगम करती है। युद्ध के दृश्य अराजकता के संगीत की तरह है जो पूरी तरह से व्यवस्थित है। प्रत्येक मुष्टि, स्फालन और पाद प्रघात इतनी सटीकता से पड़ता है कि यह विनाश के नृत्य को साक्षात देखने जैसा है। और पार्श्व संगीत या किसी का पुरुष को योद्धा बनाने के लिए पर्याप्त है। इस ट्रेलर के रंग भी विचित्र हैं। अंधेरी परछाइयों के मध्य ज्वलंत रंग हमें एक ऐसे विश्व में ले जाते हैं जहां केवल यही कथा है और कुछ नहीं। और जब आप सोचते हैं कि ट्रेलर संभवतः अब और अधिक हृदय स्पंदन नहीं करा सकता, तब आते हैं बॉबी देओल। और वे क्या आते हैं, ट्रेलर को एक नए स्तर, नए आयाम पर ले जाते हैं। यदि रणबीर कपूर क्रोध का प्रतीक है तो बॉबी देओल शुद्ध आतंक है। यदि रणबीर एनिमल है तो बॉबी नरपिशाच। बॉबी की उपस्थिति विद्युतमय है। गठीले शरीर, लंबी दाढ़ी और डरावने गहरे नेत्रों से सुसज्जित वह एक ऐसा खलनायक है जिससे आप अपने नेत्र नहीं हटा सकते। और इस खलनायक को शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है। उसकी भाव भंगिमा, उसका आचरण वही पर्याप्त है। वह एक दावानल के सदृश है, अपनी शांत तीव्रता में अतिशय विनाशकारी। ट्रेलर का अंत भी भयानक है। बॉबी देओल निश्चिंत भाव से मृतप्राय रणबीर कपूर के ऊपर लेटे हुए हैं और चिलम पी रहे हैं, ऐसे जैसे कि उन्होंने अभी कोई निम्न सा काम पूर्ण किया है। यह क्रूर है, यह भयभीत करने वाला है, पर अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। आइए बात करते हैं इस ट्रेलर के पीछे के मस्तिष्क संदीप रेड्डी वांगा के बारे में। वह एक ऐसे दूरदर्शी निर्देशक हैं जिन्होंने हमारे लिए कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी हिट फिल्में दी, और एनिमल के साथ वे अपने मुकुट में एक और रत्न जड़ने वाले हैं। यह चलचित्र उनके पहले से ही प्रभावशाली सूचिका में एक अभूतपूर्व वृद्धि के रूप में तैयार हो रही है। वांगा जो गहन चरित्रों के अनुच्छिष्ट चित्रण के लिए विख्यात हैं, विवादों में ही रहते हैं। निश्चित रूप से उन्हें नारीवादियों की आलोचना का सामना पुनः करना पड़ सकता है। वांगा के चलचित्रों को वे विषाक्त पुंसत्व का उत्सव मानती हैं, लेकिन याद रखें, क्विंटिन टैरेंटिनो सुरक्षित खेलकर महान नहीं बने। उन्होंने रक्त को अपना ताद्रुप्य बनाया। जो टैरेंटिनो के लिए रक्त है वही वांगा के लिए पुंसत्व है। और यदि पुंसत्व ही इनका प्रतीक है तो एवमस्तु, वे अपनी कला के प्रति सच्चे हैं और यह सराहनीय है। ट्रेलर को 5 में से 5 अंक।